नमस्ते दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाशी क्रीक में और बीचों बीच समुद्र के बीच में हूँ और नाव में सफ़र कर रहा हूँ। यही वाशी क्रीक जो आज सुसाइड पॉइंट के तौर पर जानी जाती है। यहाँ पर कईयों ने ज़िंदगी से निराश होकर अपनी जान गंवाई कूदकर फ्लाईओवर से, और कईयों ने प्यार में धोखा पाने के बाद इसे अपना फाइनल डेस्टिनेशन माना। फॉर्चुनेटली देखा जाए तो कुछ लोगों की जान बच गई और कुछ लोगों की जान चली भी गई, और जिनकी जानें बची उनके लिए देवदूत बनकर, मसीहा बनकर जो रियल हीरो आगे आए वो है राजा राम जोशी। और इस वक्त हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं इस विशेष सत्र में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। ये सब क्यों करते हैं आप? ये करने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन एक इंसान हूँ, इंसान के नाते इंसान काम आना चाहिए, इंसान के नाते इंसान काम आना चाहिए, इस हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो कितनी जानें अब तक आपने बचाई हैं? अब तक मैंने 49 लोगों की जानें बचाई है। और इतनी जानें बचाई हैं आपने, मगर और जिनके लिए आप कूदे यहाँ पर, क्या उनमें से कुछ लोग बच भी पाए या कुछ लोग नहीं बचे? कितने लोगों की मौत भी हो गई या मौत डेड हो बॉडीज गई, आपने निकाली? डेड बॉडी 54 डेड बॉडीज है आज तक। अभी तक 54 डेड बॉडीज है, बचे हुए 49 लोग हैं। तो ये सब कर रहे हो आप, तो कभी आपको फैमिली का कभी प्रेशर नहीं आया कि ये सब क्यों कर रहे हो आप? बच्चे के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो। तो ये सब कैसे आप कर लेते हैं? फैमिली के बारे में, फैमिली मेरे को सपोर्ट की। आज मेरा एक लड़का है, लड़की है, मेरी वाइफ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर लोग मेरे को ना बोलते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। आपके माध्यम से आज पब्लिक तक पहुँच रहा हूँ, और आपके पूरे मीडिया के माध्यम से आज पूरे इसमें रियल हीरो करके मुझे गौरव किया जाता है मेरा। वो मेरे फैमिली के भी अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। एक रियल हीरो के तौर पर आपको एक प्राउड फील तो होता है, मगर ये हिम्मत कहाँ से जुटा लिया आपने ये सब करने के लिए? हिम्मत अगर मेरे पीछे अगर मेरे घर वालों का सपोर्ट है तो मैं कहाँ भी हिम्मत कर सकता हूँ, किधर भी मेरे को हिम्मत आती है। और मेन थोड़ी सी दुआ भगवान की भी होती है, जो दवा काम नहीं करते वो दुआ काम कर जाती है। ऐसी थोड़ी दुआ भी मेरे ऊपर है भगवान की, इसीलिए काम होते हैं आप आए। राजा राम जी, जिस तरह से आप लोगों की यहाँ पर जान बचा रहे हो, खुद अपनी जान की बाजी लगाकर, जोखिम में डालकर, तो ऐसा कोई किस्सा आपको याद आता है कि जो आज भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, वो बॉडी निकालना या किसी की वो जान बचाना, जिसका आज भी आपको जो आज भी वो मंजर आपको याद है? एक मंजर याद है, 2012 की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त आनंद भगत, हमारे सामने लेडीज जा रही, यानी लेडीज जब मारी थी, कॉल आया फायर ब्रिगेड से, तो हम लोग आ गए 5 मिनट में। आनंद भगत और हम लोग उसकी बोट लेके फिर हम लोग गए थे, लेडीज थी, तो मैं बोला इनको जाने देने का नहीं। वो बोट चालू बोट से मैं जब मारा उनको बचाने के लिए, और उसने मेरे को पूरा जकड़ लिया। उन्होंने जकड़ने के बाद वो जो सामने देखने का नजरिया था हमारा बहुत खतरनाक, कि उसने सीधा मेरे को पकड़ लिया, कि उस साथ में मैं भी डूबता था, लेकिन वापस मैं उसको छोड़ दिया, लंबा करके छोड़ दिया। फिर आनंद को बोला इसको जाने देने का नहीं, इसको जिंदा निकालने का है। वो आनंद भगत एक था, वो एक बहुत बड़ा किस्सा है हम लोग के साथ में, कि उसमें मैं भी बचा है। सेकेंड टाइम एक लड़का था, उसने भी जब ऐसे ही मारा, उसने देख के कोई बचा नहीं तो पानी में हलचल हो जाते तुरंत, कि मेरे को बचाने के लिए कोई तो आया, तो वो भी ऐसे ही किया था। तब से मैं थोड़ा पीछे हो गया। क्यों? मेरे फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके बारे में मेरे को सोचना है, इसलिए थोड़ा मैं अभी पीछे हो गया। अभी फिलहाल मेरी 2023 में एंजियोप्लास्टी हुई है, इसके लिए मैं थोड़ा पीछे आराम कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो परिवार का मन परिवर्तन कर दिया आपने? जो पहले अपोज करते थे वो खुद आपके साथ है आज? हाँ, आज वो मेरे साथ में, उनको पता नहीं था मैं ये काम करता हूँ सर। उन्होंने जब मेरे फोटो देखा मुंबई मिरर न्यूज में, मुंबई मिरर पेपर है, उसमें फोटो देखा, तब उनको पता चला कि मैं ये काम करता हूँ, नहीं तो वो घर में किसी को पता नहीं था। राजा राम जी, जैसे आपने बताया कि मतलब 2012 का आपने किस्सा अभी सुनाया, जान भी आपने बचाई, मगर इतनी जान बचाने के बाद जिनकी जानें बची हैं, क्या आप उनके कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं, या कभी वो आपको कोसते हैं कि क्यों मेरी आखिर जान बचाई आपने, जब मैं कि यहाँ पर अपना अंत करने आया था? सर, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। काफी टाइम में ऐसे पूछा भी, उनको फोन कर, सबका नंबर भी है मेरे पास, जो अपन जिसको रिस्क्यू किया है पानी में से, उनको पूछा क्या आपने जान देने की जोखिम क्यों की, कि सुसाइड करने का आपने विचारधारा क्यों ली। तो कुछ प्रॉब्लम था, तो वो लोग बोलते क्यों बचाया, मरता तो मैं अच्छा था। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ, एक सलाह देता हूँ, मरने से हल
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। एक आदमी जाने के पीछे उनकी बीबी प्रॉब्लम में आती है, बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं, माँ प्रॉब्लम, बाप भाई सब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्यों? उसमें पुलिस केस हो जाता है, उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि उसने सुसाइड क्यों किया। बैठ के अगर आप मसला सॉल्व करते हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है तो बैठ के सॉल्व होएगा, सुसाइड करके सॉल्व नहीं होता हो। ऐसे लोगों को मैं आज तक बोलते आया हूँ, यही बोलता हूँ मैं आज तक। जोशी जी, पुलिस नहीं पहुंच पाती जहां पर, गोताखोर नहीं पहुंचते हैं, वहां पर आप पहले पहुंच जाते हो, कैसे ये सब कुछ? ये अभी पुलिस से मेरे को फोन आता था, फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड से फोन, हमारे मात्रे साहब है, विनय मात्रे साहब, वो उनके माध्यम से फोन आता था। वो वाशी पुलिस स्टेशन है, वहां से फोन आता था। सब नेटवर्क अच्छा था, सब लोग, पुलिस वाले भी अच्छे, पुलिस जो स्टाफ है बहुत हेल्प करते हैं हमको, ऐसे नहीं कि नहीं करते, बहुत हेल्प करते हैं। अगर कुछ बॉडी हो गई तो फोन करते निकालने के लिए, हम भी उनको हेल्प करते हैं। क्या मेरा ये घर का काम नहीं है, शासन का काम है। शासन दरबारी कितनी बार उनको बोला है कि ये थोड़ा आप आगे लेके जाओ इनको, कि ये सुसाइड क्यों हो रहा है इसके बारे में जरा सोचो। लेकिन इतना किसी को टाइम है ही नहीं सोचने के लिए, सब अपने अपने मंग इसमें है। पुलिस की जो बात है, पुलिस आज तक अपने साथ में है। पुलिस ने कभी अपने को ये किया, ये क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया अपने में, कि उस खाली निकाल के हम लोग दिए, वो लेके गए हैं। उनके बाद में उनकी कार्रवाई होती रहती है, पूछताछ होती रहती है उनकी। प्रशासन सहयोग करती है आपको? इतना सब कुछ आप खुद अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हो, डेड बॉडीज निकालते हो गहरे पानी में से, तो खुद प्रशासन, सरकार आपको सहयोग कर रही है या फिर पुलिस प्रशासन? खाली पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है, सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सरकार ने अभी तक कोई एक बोलते ना, एक प्रमाण पत्र भी दिया नहीं अभी तक, महाराष्ट्र शासन की तरफ से कुछ प्रमाण पत्र भी नहीं आया अभी तक। ताकि गुजरात में मेरा सत्कार हुआ तो महाराष्ट्र में भी होना चाहिए था ना, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उतनी समझौता नहीं है कि इस काम में हम जो काम करते हैं उसका दखल लेते नहीं है। अपना ही राज्य, अपना ही घर जब अपना सम्मान न करे तो कैसा लगता है? दुख होता है। अपना ही राज्य अपना ही सम्मान ना करे, अपना घर सम्मान ना करे तो किधर तो थोड़ी सी खंत निर्माण होती है कि जो मैं काम करता हूँ ये मेरे जान में जोखिम डाल के, मैं खुद की जान जोखिम में डाल के मैं काम करता, तो इसका कुछ तो थोड़ा सा बोलते ना, एक सम्मान होना चाहिए, मान सम्मान, वो मिले तो आदमी आगे कुछ भी कर सकता है। राजाराम जी, ये सिलसिला कब शुरू हुआ यहाँ पर कि मतलब इस फ्लाईओवर को लोगों ने अपना सुसाइड पॉइंट बना दिया और वहां से मतलब ये सिलसिला शुरू हो गया? ये कब एक्चुअली ये शुरू हुआ और कहाँ से लोगों को पता चला कि यहीं से अपना फाइनल अपने ऊपर जाना है हमें? हम तो बहुत छोटे थे, तभी हमको हमारे पिताजी, हमारे आजू बाजू वाले चाचा, हमारे पिताजी, हमारे चाचा सब बोलते थे कि वाशी ब्रिज से कोई ना कोई जान देता है, उड़ी मारता है। सब बॉडी तभी गांव में लगती थी, तभी मैंग्रोव नहीं थे इतने, तब बॉडी, तभी से ये सिलसिला चालू है, काफी पुराना सिलसिला चालू है ये आज से नहीं है। कोई कठिन ऐसा मतलब आपको एक्सपीरियंस पता है कि वहां पर कहीं ऐसे डेड बॉडीज मिल ही नहीं रहे हैं या फिर उसे निकालना आपके लिए भी बहुत कसरत जैसा काम था? 2015 में एक बॉडी निकाली थी, मुंबई के कांस्टेबल थे, उन्होंने सुसाइड किया था। 3.5 घंटे लग गए उनकी बॉडी निकालने के लिए। वो एक बहुत ये था मेरे लिए, अनुभव था कि उनकी बॉडी चिक्कल में फंसी थी, उनको निकालने के लिए 3.5 घंटे पूरे लगे मेरे को। मुंबई के कांस्टेबल थे। और ये बताइए कि इंस्पिरेशन जो है आपके लिए, इंस्पिरेशन कौन है? अभी इंस्पिरेशन मैं बोलूँ तो जैसे मेरे को कोई ख्वाब नहीं गिरता क्योंकि मेरे को इधर सुसाइड किया कोई, मेरे फोन आने के बाद ही मैं जाता हूँ ना। कोई मेरे को बोलेगा बाबा ऐसे ठिकाने, ऐसे जगह पे एक बॉडी लगा है, या पुलिस वाले फोन किया, फायर वाले फोन किया, अगर उनको पॉसिबल होगा तो वो लोग निकालते, नहीं पॉसिबल तो हम लोग निकालते पानी में से या चिक्कल में से। जैसे कि राजाराम जी, आपने कहा कि गुजरात सरकार ने, गुजरात में जाकर आपका सम्मान हुआ बट महाराष्ट्र में आपका सम्मान नहीं हुआ, कितनी बड़ी दुख की बात है। और क्या इंसान क्या चाहता है आखिर? मैं तो अपने महाराष्ट्र सरकार से चाहता हूँ एक हमारा एक सम्मान हो जाए, मान सम्मान हो जाए। 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गए, गांधी जयंती हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो गई,
ऐसे में हमको बुलाया जाए, एक सम्मान चिन्ह या सम्मान पत्र दिया जाए तो हमें भी बहुत अच्छा लगे कि एक सम्मान चिन्ह हमें दिया है। और हमें क्या चाहिए, हमको आर्थिक मदद या कुछ नहीं चाहिए, हमको एक सम्मान चाहिए, एक प्रमाण पत्र या सम्मान। मेरे लिए वही, मेरे लिए बहुत कुछ है। आज ऊपर के दुआ सब कुछ मेरे पास है, वही एक खंत है मेरे दिल में कि बाहर के राज्य बुला के मुझे सम्मान करते, लेकिन अपना महाराष्ट्र राज्य सम्मान नहीं कर रहा है। यही एक खंत है मेरे दिल में। मतलब एक इंसान, मतलब जो इतने सब कुछ कर रहा है, वो एक सम्मान का भूखा है सिर्फ। बस भाई, एक जो मैं काम कर रहा हूं, एक सम्मान का भूखा हूँ। बाकी मुझे आपसे कुछ आर्थिक मदद नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए। और ये बताइए कि मतलब पानी जितना गहरा है, समुद्र की कोई गहराई कोई नापी नहीं जा सकती, फिर भी आप इतनी जान की बाजी लगा के जब आते हो, और कभी आपको मतलब यहाँ जो बोलते हैं, ऐसे सुना भी है कि कुछ जो लोग जो यहाँ पर आते हैं अपनी जान गंवाने के लिए, आत्महत्या की कोशिश करते हैं, उनकी डेड बॉडीज निकालने की भी कोई जो लोग हैं मछुआरे पैसे भी लेते हैं। हाँ, वो कोई कोई है जो हमारे इधर है, जो जिन बॉडी अभी समझो खाड़ी में है, चिकल में है, तो उनके कोई पैसे भी लेते। क्यों? तो उनकी रोजी रोटी उसी के ऊपर चलती, तो वो क्या करेंगे बेचारे। मच्छी तो है नहीं अभी एक, लेकिन हम लोग अभी आज तक, मैं हो गया, ये भूषण भोयर मेरा दोस्त है, बोट उसी की है, हम लोग खुद अपने पैसे से डीजल डाल के, अभी कोई समझो कूदी जंप मारा ऊपर से, तो उसको रिस्को करने के ढूंढने के लिए हम लोग खुद अपना डीजल लगाते हैं, खुद अपना वक्त देते हैं। हम लोग किसी सामने वाले से कभी आज तक पैसा लिए नहीं कि भाई तू मेरे को इतना पैसा दे या इतना ये कुछ डीजल डाल, ये डाल, कुछ नहीं। हम लोग खुद अपने पैसे डीजल डाल के ये सेवा करते हैं हम लोग। चलो, आप राजा राम जी मछुआरे हैं, मच्छी पकड़ना आपका मतलब पेशा है, मगर देखा जाए तो वाशी क्रीक पर 2 और नए ब्रिज बन रहे हैं, और एक चालू भी हो चुका है और एक ऑलरेडी काम में है, कंस्ट्रक्शन चालू है। तो इससे कितना असर आपके व्यवसाय पर हुआ है, मच्छी मारी में हुआ है? अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके ऊपर पूरी हमारी जिंदगी बसी है, ये वाशी ब्रिज के ऊपर, ये पानी के ऊपर, दरिया के ऊपर। पहले जो मच्छी मिलती थी उसमें कोई तोल मोल नहीं था, अब तोल मोल इतना हो गया है। एक अटल सेतु ब्रिज बन गया, सेकंड अपना वाशी ब्रिज में 2 ब्रिज बन गए, एक हो गया चालू, दूसरा चालू होने वाला है। अटल सेतु की वजह से पूरे 78% मच्छी मारी खत्म हो गई। अभी आज के डेट में मछली खत्म हो गई, और शासन ने जो पैसे दिए थे इनको, मच्छी वालों को, 1,20,000, 1,30,000, वो भी कोई आदमी को मिले नहीं। जो सही में जिसको जरूरत है, जिसकी बोट है, उनको तो पैसे मिले नहीं, बाहर के आदमी को पैसे मिले। ऐसी एक संस्था भी है हमारे वासी गांव में, मच्छी मार संस्था, मरियाई संस्था। वो लोग क्या किए, जो पैसा देगा, 1 लाख दिया ना, 20,000 मेरे को कमीशन देने का, तेरे को 80,000 मिलेगा, ऐसा किया है लोगों के साथ में। तो ये कौन कर रहे हैं? पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं? नहीं, पॉलिटिक नहीं, हरिचंद सुतार है उसका नाम, हरी सुतार उसका नाम है। उसने शासन से पैसा आया है, लेकिन वो क्या बोला है, मेरे को 1 लाख मिला ना, 20,000 मेरे को देने का, 80,000 तुमको देगा। अच्छा, कमीशन खोरी काम कर रहा है। और उसमें लोग भूल गए 1 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन उनके हाथ में खाली 80,000 मिला। अभी 80,000 लेके अभी पछता रहे कि हम लोग को पैसे नहीं लेते तो ये ब्रिज नहीं बनता था। क्यों? वो 80,000 रुपये उनके लिए 1 महीने का रोजी रोटी था, जो 1 महीने की कमाई थी, वो साल भर कमाई घला दी वो लोग ने। अभी मच्छी पकड़ना, जब वहां से मच्छी यहाँ पास आएगी तब मच्छी यहाँ मिलेगी। हम लोग का एरिया छोड़ के एलिफंटा तरफ जा नहीं सकते, अपने को परमिशन नहीं है इतनी, इसके फॉरेस्ट की परमिशन नहीं है, येलो गेट की परमिशन नहीं है। तो समुद्र में क्या ऐसे सबको बॉर्डर्स दिए गए हैं कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, या यहाँ तक कि आपको मच्छी पकड़नी है, मछुआरा जो व्यवसाय है वो चलाना है, ऐसा कुछ है? अपन लोकल है, यहाँ के लोकल वालों को खाली एक 10 किलोमीटर के अंदर में मच्छी पकड़ना है, बाहर नहीं जा सकते, कि उसके लिए परमिशन अलग से लगता है। काफी सारी फॉर्मेलिटीज है, जो येलो गेट की है, फोर्ट्रेस की है, नेवी की है, काफी सारे पेपर्स लगते हैं, लेकिन हम लोग लोकल में यहाँ के यहाँ चल जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजा राम जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ये थे राजा राम जोशी, जिनकी अनटोल्ड स्टोरी जो है वो आपको कैसे लगी, ये कमेंट करके जरूर हमें बताइए, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।